एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के गया में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को किया संबोधित, कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया संडे संवाद, कोरोना वायरस वैक्सीन के वितरण को लेकर उड़ रही अफवाहों पर दी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुजारी पर जानलेवा हमले पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने लगाए सीएम योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इम्पैक्ट ऐप का किया शुभारंभ, कहा लिंगानुपात में बढ़ रहा अंतर गंभीर विषय। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गया में आयोजित एनडीए की पहली चुनावी रैली को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गया की पवित्र धरती को नमन करते हुए मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। राजद पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के शिष्य होने के बावजूद कांग्रेस को गले लगाकर चल रहे हैं। बिहार के युवाओं को सही दृष्टि लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज से पहले जाति मजहब के आधार पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती थी। मोदी जी ने इस दौर को बदल दिया है। पिछले 5 सालों में किसानों, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा देश के नौजवानों को रोजगार देना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हमारी विकास यात्रा अंत्योदय से शुरू हुई है। उज्ज्वला स्कीम से बहुत लोगों को फायदा मिला है। बिहार के विकास का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि एनडीए के शासन में इसको लेकर नए आयाम लिखे जा रहे हैं। नड्डा ने कहा बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाएंगे। देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन के वितरण को लेकर उड़ रही अफवाहों पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि सरकार की योजना बुजुर्गों के बजाय युवाओं को पहले कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है। संडे संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई सवालों के जवाब दिए। इसमें उन्होंने आगामी त्योहारों और भगवान की पूजा को लेकर भी लोगों से कोरोना वायरस को देखते हुए अपील की। उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं, जीवन को बचाऊं और उन्हें खत्म न करूं। कोई भी धर्म या भगवान ये नहीं कहता है कि आपको आडंबरपूर्ण तरीके से जश्न मनाना है। अपने विश्वास को साबित करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पुजारी पर जानलेवा हमले के बाद सियासत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। आज यूपी कांग्रेस ने पिछले दिनों यूपी में हुई साधु संतों पर हमले की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस ने पिछले 2 साल में यूपी में साधु संतों पर 20 हमले गिनाए और मैप जारी किया है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया कि यूपी में पिछले दिनों एक के बाद एक साधुओं की हत्याएं हुई हैं। कुछ हत्याओं को पुलिस बस आत्महत्या बताकर अपनी कन्नी काट लेती है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने ट्वीट किया कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को भूमाफियाओं ने गोली मार दी। भूमाफियाओं और सत्ता के गठजोड़ ने यूपी को अपराध के हवाले कर दिया है। सरकार की जवाबदेही शून्य है। सीएम की संवेदना मरी है। बतौलेबाजी बड़ी है। यह कथित राम राज्य है जहां कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर और ओडिशा शामिल है। इन सभी राज्यों के उपचुनावों को मिलाकर कुल 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपरोक्त 6 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ उपचुनावों के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोनों सीटों पर 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सके। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा हम उन लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेते हैं जो आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रस्तावित कार शेड को आरे से कंजूर मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ठाकरे ने कहा कि परियोजना को कांजूर मार्ग में एक सरकारी भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई लागत नहीं लगेगी। उन्होंने कहा भूमि बिना किसी शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आरे के जंगल में जो इमारत खड़ी हुई है उसका उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 2 जारी किया।
सात निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को दी है। इसके अंतर्गत पिछले 5 साल से युवाओं के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उसको अगले 5 साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मसलन उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, साथ ही पिछले 5 वर्षों में बिहार में कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए बिहार में प्रत्येक ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। इस कार्रवाई के दौर में शहर के अवैध कारोबार करने वाली बड़ी मछली कोतवाली पुलिस के हाथों में आई है। कल IPL के RCB वर्सेस CS के मैच में सट्टेबाजी का काम करने वाले शहर के एक बड़े माफिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश के बाद से ही बस्तर पुलिस लगातार एक्शन मोड पर दिख रही है। इस IPL के सीजन में अभी तक 4 मामले IPL के सट्टेबाजी का काम करने वाले लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। 5वें मामले में कोतवाली पुलिस ने शहर के सबसे बड़े सट्टा माफिया को पकड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा RCB वर्सेस CS के मैच में सट्टेबाजी का काम कर रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा उक्त स्थानों पर दबिश देकर शहर के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि IPL जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य जो है IPL का मैच चल रहा है और इस मैच पर जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो है सट्टा पर्ची जो है लेखन किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू की जो टीम है वो रेड कार्रवाइयों की रवाना हुई थी और धर्मपुरा क्षेत्र में जो है दर्शित स्थल पर कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। फिरोज खान, मतीन सिद्दीकी और योगेश यादव, इनके द्वारा जो है गाड़ी में बैठकर, वरना कार में बैठकर जो है IPL में सट्टा पट्टी का जो है दांव लगाकर जो है सट्टा पट्टी लेखन किया जा रहा है और इन्हें मौके पर जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनके मौके पर 3 मोबाइल और साथ में जो है 40,250 रुपये एवं वरना कार को जो है इस मामले पर जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोरमी क्षेत्र में आए दिन लूटमार, ATM छेड़छाड़ और सेंधमार जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नवनियुक्त थाना प्रभारी केशर पराग को इस तरह के क्राइम में अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व लोरमी क्षेत्र अंतर्गत PNB बैंक की दीवार अज्ञात चोरों के द्वारा फोड़कर चोरी करने की नीयत से बैंक के अंदर प्रवेश कर चोरी करने का असफल प्रयास किया गया। असफल होने पर बैंक के कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV, अलमारी में तोड़फोड़ करते हुए बैंक के लॉकर काटने का सफल प्रयास किया गया था। उक्त मामले में थाना लोरमी में धारा 457, 427 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद खजूर के निर्देश पर थाना प्रभारी केसर पराग के नेतृत्व में टीम गठित कर साइबर सेल मुंगेली से प्राप्त सूचना एवं PNB बैंक शारदा के CCTV फुटेज के आधार पर घटना के संदेही आरोपी विनोद कुमार बंजारे निवासी उसलापुर से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी केसर पराग, उप निरीक्षक आलोक सुबोध, SK मीरी, यशवंत कुमार डाहिरे सहित सरकार का कार्य सराहनीय रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अपने आवास से इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में बढ़ रहा अंतर एक गंभीर विषय है। इसे कम करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है और इम्पैक्ट ऐप इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT एक्ट इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इम्पैक्ट ऐप PCPNDT एक्ट में होने वाली कार्रवाई और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान करेगी। इस ऐप के जरिए PCPNDT निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी निरीक्षण स्थल से तुरंत ही अपलोड कर सकते हैं। इससे रियल टाइम डाटा को मैनेज करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री NK ठकराल ने बताया कि प्रदेश भर में आमजन को PCPNDT एक्ट के तहत भ्रूण हत्या को रोकने व बेटियां अनमोल है का संदेश देने के लिए चिकित्सा संस्थानों व प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग व बैनर्स प्रदर्शित किए जाएंगे। राजस्थान में PCPNDT अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज इम्पैक्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप के माध्यम से PCPNDT एक्ट के तहत किए गए सोनोग्राफी केंद्रों के निरीक्षण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपलोड होगी, रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर के
संचालक भी अपनी प्रतिदिन की रिपोर्ट और गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के समय भरे जाने वाला एफ एंट्री फॉर्म उसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से वो भी किया जा सकता है। साथ ही ऐप में फीडबैक सिस्टम भी विकसित किया गया है। सोनोग्राफी का जो संचालक है वो फीडबैक ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। राजस्थान में 3600 निजी और सरकारी सोनोग्राफी केंद्र रजिस्टर्ड हैं, उसमें से एक्टिव 2000 के करीब हैं और इन पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर लगभग 10,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं के फॉर्म एफ ऑनलाइन इंदराज किए जाते हैं। राजस्थान में भ्रूण हत्या पर अंकुश लगे, पीसीपीएनडीटी एक्ट जिस भावना से बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसकी प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए ये मोबाइल ऐप का आज हमने शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से राजस्थान में बेहतर तरीके से इस अधिनियम की पालना होगी, इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो सकेगी और हमारा जो डाटा है, फीडबैक सिस्टम है, वो भी इम्प्रूव हो सकेगा। अंकित सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद शर्मा के द्वारा चलाई जा रही मुहिम जन्मदिन और पौधारोपण के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में हजारों युवाओं ने हजारों पौधे लगाए हैं। पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा व संवर्धन का संकल्प लिया है। प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने आज झोटवाड़ा के शहीद मेजर आलोक माथुर स्मृति स्थल पर संस्थान के झोटवाड़ा कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष सागर व्यास के जन्मदिन पर पौधे लगाते हुए कहा कि आधुनिक जीवन में एक और मनुष्य की जिंदगी भागदौड़ वाली हो गई है, वहीं दूसरी ओर विलासिता व पाश्चात्य संस्कृति को आज का युवा वर्ग अपना रहा है। ऐसे में इस मुहिम को और विस्तृत रूप से चलाकर पर्यावरण के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष अंकित खंडेलवाल, झोटवाड़ा महामंत्री मोहरपाल सैन, उपाध्यक्ष क्षितिज शर्मा, मंत्री अखिल सोनी, यश कुमार आदि उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।